आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो सीरीज़ में जहां हम सीखने जा रहे हैं डेवॉप्स और क्लाउड। अगर आप ऐसे कोई हैं जो फंडामेंटल्स अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए है। इस वीडियो सीरीज़ में ना केवल हम क्लाउड के सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, डेवॉप्स के सारी चीज़ें समझेंगे, बट एट द सेम टाइम हम इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस पे भी ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि मैं हूँ कौन। मेरा नाम है विपुल कुमार। मैं गूगल सर्टिफाइड प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट हूँ। मुझे आईटी इंडस्ट्री में मोर देन 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें कि इन पूरे 8 इयर्स में मैंने क्लाउड को काफ़ी यूज़ किया है, काफ़ी समझा है और बहुत सारे चैलेंजेस समझे हैं कि जब हम बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होता है। तो फॉर श्योर भरोसा रखिए कि जो कुछ भी मैं इस वीडियो सीरीज़ में बताने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसा है जो कि काफ़ी मेहनत से सीखा हुआ है, बहुत वक्त लगा है, पर उन सब चीज़ों को निचोड़ के उसके उस रस को मैं आपके सामने परोसना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या ज़रूरत थी एक नए वीडियो को बनाने की। बहुत सारे वीडियोस पहले से अवेलेबल हैं, बट जो गैप मुझे नज़र आया, जो गैप है उन वीडियोस में, वो ये है कि जो बाकी वीडियोस अभी इंडस्ट्री या मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके साथ चैलेंज है कि वो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ कुछ डॉट्स हमें मिलते हैं कि हाँ भाई ये सारे डॉट्स हैं, ये हमने जाना, ये सीखा। बट कोई भी वीडियो अकेला सफिशिएंट नहीं है जो कि इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करके हमें बताए कि भाई क्या मीनिंग बन रहा है। इस वीडियो सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे कि हम उन सारे डॉट्स को समझें, इस वे में समझें कि हमें समझ में भी आ जाए, हम यूज़ भी कर सकें, इंटरव्यू क्लियर हो जाए, काम भी अच्छे से करें, और जब हम कोई भी काम करें तो अंदर से निकले कि वाह क्या काम किया है। तो आज का टॉपिक है डेवॉप्स, और इस टॉपिक में समझते हैं कि क्या है डेवॉप्स। सो जैसा कि नाम कहता है, डेव ऑप्स, ये दो चीज़ों से बना हुआ है, डेवलपर्स और ऑपरेशंस। तो जब हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं तो दो काफ़ी इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, टीम्स होती हैं। एक टीम तो हमारे डेवलपर्स की टीम हो गई, राइट। ये डेवलपर की टीम है। चलिए इनको लैपटॉप एक दे देते हैं। तो ओके, डेवलपर की टीम लैपटॉप पे डेवलपमेंट कर रही है, और एक हमारा होता है ऑपरेशंस का टीम। दोनों का जो होता है ना कि डेवलपर्स और ऑपरेशन में डिफरेंस क्या हो जाता है। डेवलपर्स जो हैं वो फीचर पे फीचर रेडी करते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि फीचर्स बनाएं, एक फीचर, दो फीचर, तीन फीचर, तो ये फीचर्स, नए नए फीचर्स लाते हैं। ऑपरेशंस टीम का काम क्या होता है, ये डेव हो गया, ये हमारा ऑपरेशंस टीम हो गया। ऑपरेशंस टीम का ये काम होता है कि ये इंश्योर करते हैं कि जो भी सोल्यूशन हम बना रहे हैं और कस्टमर्स को दे रहे हैं वो पूरी तरह से स्टेबल हो। ऐसा नहीं हो कि वो बीच में ही वर्क करना बंद कर दे। तो ऑपरेशंस टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारा कुछ काफ़ी स्टेबल चलता रहे सिस्टम में। डेवलपर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो न्यू फीचर्स लाते हैं। बट देखिए अल्टीमेट बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये है कि उसके जो कस्टमर्स हैं वो हैप्पी रहें, राइट। बट इस हैप्पी कस्टमर्स को लाने में प्रॉब्लम ये होता है, डेवलपर्स फीचर्स पुश करना चाहते हैं कि हम नया फीचर्स बना रहे हैं, ऑपरेशंस टीम नहीं चाहती है बहुत ज़्यादा चेंजेस करना, क्योंकि उनको लगता है कि सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो इनके बीच में हमेशा तू मैं या फिर हमेशा थोड़ा बहुत वो चलता रहता है खिटपिट की, यार ये मेरी गलती नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम आ गया ऑपरेशंस टीम बोलते हैं कि मैं नहीं ऐड करूँगा, ये सारी चीज़ें। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे। तो डेवॉप्स जो है एक माइंडसेट है, एक कल्चर शिफ्ट है, जिसमें कि हम कोशिश करते हैं कि हम इन चीज़ों को इंक्लूड करें कि हमारे ऑपरेशन और डेवलपर टीम जो है मिल के काम करें, ना कि अकेले अकेले पे। अकेले अकेले में काम करने में तो लड़ाई होती है। एट द सेम टाइम वैसा होता है ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, उसका प्रॉब्लम है, बट अल्टीमेटली बिजनेस को इससे कोई फ़ायदा नहीं। तो ये एक माइंडसेट शिफ्ट है, एक कल्चर है, और कुछ टूल्स और प्रैक्टिसेस हैं कैसे हम डेवलपमेंट भी करें और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करें कि हमारा ऑपरेशंस एकदम सही चल रहा हो, ताकि हमारा एंड रिजल्ट जो कस्टमर है, जो हमारा कस्टमर है वो खुश रहे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें समझना चाहिए कि डेवॉप्स कर रहा था क्या है। तो डेवॉप्स का पहला चीज़ है कि ये कोलैबोरेशन का बात है, ठीक है। तो ये इससे कोलैबोरेशन होता है। डेवॉप्स इज़ अबाउट कोलैबोरेशन। दूसरा चीज़ क्या हो जाता है डेवॉप्स के बारे में। डेवॉप्स का मतलब है कि क्विक फीडबैक मिले। डेवॉप्स के प्रैक्टिस अगर हम करेंगे तो हमें क्विक फीडबैक मिलता है। हम नहीं चाहेंगे कि अगर हमारा कोई फीचर है जो कि सिस्टम में चला गया और कस्टमर तक पहुंच गया और वो सही से काम नहीं करता है, या फिर वो
सिस्टम को ही अनस्टेबल कर दे, इसकी वजह से पूरा सिस्टम ही नहीं काम कर रहा है। तो हम ये नहीं चाहेंगे कस्टमर आके हमें बताए कि हमारा सिस्टम नहीं चल रहा है, क्योंकि कस्टमर पे करता है, और जब कोई पे करता है तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम बना रहे हैं कि उसे सही प्रोडक्ट दे। और तीसरा चीज़ क्या है डेवऑप्स में, ये ऑटोमेशन का बात है। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं एंड टूलिंग है, ये इंश्योर करती है कि डेवऑप्स इज़ अबाउट ऑटोमेशन, इट इज़ अबाउट कोलैबोरेशन, क्विक फीडबैक एंड अबाउट ऑटोमेशन। तो इसमें हम क्या होता है कि जब ऑटोमेशन हम कोई भी चीज़ को करते हैं तो एक चीज़ होता है कि हमें स्पीड मिलता है, ओवरऑल स्पीड हमारे अंदर आ जाता है कि हम जो भी चीज़ बनाएंगे वो जल्दी बन सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं, ये ऑप्शंस मिलता है। दूसरा क्या है, रिलायबिलिटी हो जाती है कि हमारा जो सिस्टम है वो एक सर्वर पे चले या मल्टीपल सर्वर्स पे चले, रिलायबल सिस्टम्स हो जाता है, क्योंकि ऑटोमेशन के थ्रू बना हुआ है। तो हर एक सर्वर पे वो सेम चीज़ ही चलता है, जिसकी वजह से चांसेस है कि एरर कम होंगे, क्योंकि हम मैनुअली कुछ कर नहीं रहे, ऑटोमेशन के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि डेवॉप्स का जो एक लाइफ साइकिल है, डेवॉप्स में क्या लाइफ साइकिल होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जो है कमिट करते हैं अपने कोड को। अच्छा, एक और चीज़ है, हम लोग जब इस सीरीज़ में बात करेंगे और कुछ चीज़ें सीखेंगे तो हम कुछ कुछ टर्म यूज़ करेंगे। अगर इनमें से कोई भी टर्म आपको नहीं समझ में आता है, आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या टर्मिनोलॉजीज़ है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दें और मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा, ताकि आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझने में ईजी हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है डेवॉप्स में, हम कैसे करेंगे, हम कोई भी कोड लिखते हैं उसको कमिट करते हैं। कमिट यानी कि गिट पे अगर हम कमिट कर दिए, इसका मतलब है कि हम जो कोड लिखे कमिट कर दिए। जब हम कमिट कर देते हैं तो वो कोड को हम कंपाइल करते हैं, राइट। कोड कंपाइलेशन होता है। आफ्टर कोड कंपाइलेशन पैकेज बनता है, तो बिल्ड पैकेज। अब हमारा कोड तो रेडी हो गया, बट उसका एक पैकेज बन जाता है कि ये एक पैकेज है। जब हमारा पैकेज बन गया तो हम इंश्योर करते हैं कि हमें टेस्ट भी करना होता है कि ये जो पैकेज बना है वो इसका सही है कि नहीं पैकेज। तो उसके लिए हम कोड क्वालिटी चेक करते हैं। कोड क्वालिटी चेक में हम ये देखते हैं कि सारे जो पैकेज बना था और जो कोड हमने लिखा है वो सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूनिट टेस्ट, जब भी हम कोई कोड लिखेंगे तो हम उसके साथ यूनिट टेस्ट भी लिखेंगे, तो हम वो यूनिट टेस्ट रन कर देते हैं। फिर अगर हमारे पास कोई और टेस्ट्स हैं तो वो भी टेस्ट रन कर देते हैं। ये सारी चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाता है कि इतने सारे टेस्ट हैं, ये सारी चीज़ें इंश्योर करता है कि कोई चीज़ अनस्टेबल नहीं हो जाए। जब ये सारे टेस्ट पास हो जाते हैं तो फाइनल हम क्या करेंगे, हम डिप्लॉय कर देंगे उस चीज़ को। ठीक है, डिप्लॉय जब करेंगे तो डिप्लॉय करेंगे तो अब ये डिप्लॉयमेंट भी डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में हो सकता है। अलग अलग लोगों को या अलग अलग टीम्स में अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंट होता है। डेव इन्वायरमेंट होता है, क्यूए इन्वायरमेंट होता है और प्रॉड इन्वायरमेंट होता है। हम डिटेल्स में भी जाएंगे कैसे हम डिप्लॉयमेंट करेंगे, कितने सारे इन्वायरमेंट्स है, इंडस्ट्री का क्या बेस्ट प्रैक्टिस है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी के अभी समझने के लिए सिंपल समझते हैं कि डिप्लॉयमेंट के लिए डेव इन्वायरमेंट है, क्यूए है और प्रॉड इन्वायरमेंट है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये ओवरऑल ओवरऑल लाइफ साइकिल होता है डेवॉप्स का। अगला में अगर हम जाते हैं तो की डेवॉप्स प्रैक्टिसेस क्या है। तो इन सारी चीज़ों को जब हम कर रहे थे, लाइफ साइकिल था या फिर वो एक डेवॉप का साइकिल था, तो उसमें की डेवॉप प्रैक्टिसेस क्या है ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। पहला तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम। जब हम बोलते हैं कि वर्जन कंट्रोल, तो गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो हम यूज़ करते हैं। बट क्या वर्जन कंट्रोल करते हैं, तो हम इसमें सोर्स कोड का वर्जन कंट्रोल करते हैं, सोर्स कोड का वर्जन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्जन कंट्रोल करते हैं। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और सोर्स कोड का वर्जन कंट्रोल क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जब हम कोई प्लेटफॉर्म देंगे या कोई चीज़ बनाएंगे तो हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे, कुछ ऐप का कोड लिखेंगे। तो वर्जन कंट्रोल में हम ये चीज़ें मेंटेन करते हैं, इसीलिए की डेवॉप्स प्रैक्टिस में वर्जन कंट्रोल एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है। दूसरा क्या है, हम CI, तो आपने बहुत बार सुना होगा CI/CD इंटरव्यूज़ में भी ये बहुत पूछा जाता है कि आपको CI/CD का एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो चलिए समझते हैं CI क्या है। CI का मतलब होता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन मतलब क्या, कि हम जैसे ही कोड को कमिट करते हैं वर्जन कंट्रोल में, अपने आप वो कंपाइल हो, पैकेज उसका बन जाए, सारे टेस्ट रन हो जाए, कोड क्वालिटी का चेक हो जाए, ये सब कुछ हो जाए जैसे ही हम लोग कोड को कमिट करते हैं। तो ये है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, जहाँ पे हमारा बिल्ड रेडी हो जाता है,
टेस्ट हो जाता है और सब कुछ देख लिया जाता है कि हाँ भाई जो हमने नया कोड बनाया है वो सारे टेस्ट को पास कर रहा है, बिल्ड भी सही से जनरेट हो रहा है और बिल्ड भी एक सही जगह में सेव हो जा रहा है। अब क्या होता है कि जब बिल्ड रेडी हो गया है, वो बिल्ड क्या है, वो पूरा पैकेज्ड कोड है जो हमें मतलब कि अब कस्टमर के पास पहुंचाना है, यानी प्रोडक्शन में अब डालना है। तो बिल्ड हमारा रेडी हो गया। सीआई का आउटपुट जो होता है वो हमारे पास एक बिल्ड होता है जो आरटी फैक्ट्री में होता है। आरटी फैक्ट्री के बारे में मैं बाद में आपको बता दूंगा डिटेल में, अभी के लिए ये सिर्फ टर्म्स है, सिर्फ रखते हैं माइंड में। फिर सीडी होता है, सीडी मीन्स कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट का ये मतलब हो गया कि जो कोड हमने बिल्ड किया, कंटिन्यूसली इंटीग्रेट किया लोगों के चेंजेस से, उसे हम डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय में हम अलग अलग इन्वायरमेंट में कर सकते हैं। तो ये चौथा चीज़ क्या होता है हमारे डेवॉप्स के लिए, आईएसी। बहुत लोग बोलते हैं आईएसी का आपको आइडिया है कि नहीं इंटरव्यू में। इसका मतलब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम मैन्युअली जाके स्क्रीन पे जाके डेवलप नहीं करेंगे, मैन्युअली क्रिएट नहीं करेंगे, जबकि उसके बारे में उसका कोड लिख देंगे। इसके फ़ायदे क्या हो गए, जैसे ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड लिख देते हैं, अब हमारे पास वो ऑप्शंस आ गए जो हम डिस्कस कर रहे थे डेवऑप्स के प्रिंसिपल में, कि हम चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं, मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है, कोड लिखा हुआ है। इससे स्पीड मिल जाता है, रिलायबिलिटी मिल जाता है, क्योंकि एक बार कोड लिखो फिर उसको बाकी जितने भी इन्वायरमेंट्स में आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, अब वही कोड यूज़ करके बना सकते हो। तो इससे हमें स्पीड मिल जाता है, और क्योंकि सेम कोड यूज़ हो रहा है तो उसी के सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के चेंजेस करके हम अल्टीमेटली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वाले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं इन्वायरमेंट में। और क्योंकि मैनुअल नहीं है तो लेस प्रोन टू एरर्स है, मतलब ज़्यादा चांस है कि मैनुअल करेंगे तो कुछ छूट जाएगा, बट कोड में लिखा हुआ है तो जैसा कोड है एकदम एग्जैक्ट वो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। देखिए कुछ इन्वायरमेंट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना अगर मैनुअली कर रहे हैं तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि जब आप बनाते हैं तो आप जब रियल वर्ल्ड में प्रमोट करेंगे दूसरे इन्वायरमेंट में, तो ज़्यादा चांसेस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कुछ भी मिस हुआ तो वो सही से काम नहीं करेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेवऑप्स प्रैक्टिसेस का। पांचवा पॉइंट क्या है डेवऑप्स प्रैक्टिस में इंपॉर्टेंट, वो है स्टैंडर्डाइजेशन। देखिए अब डेवऑप्स में जब हम कुछ बनाते हैं, हम अलग अलग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर एंड वो सारी चीज़ें कवर करेंगे, बट उससे पहले हमें ये समझना है कि स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़रूरी है। ऐसे लैंग्वेजेस, ऐसे टूल्स यूज़ करने हैं जो कि प्लेटफॉर्म न्यूट्रल हो, जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो। डेवऑप्स ऐसा है कि अगर कोई आदमी जावास्क्रिप्ट पे कोड लिख रहा है फ्रंट एंड का रिएक्ट यूज़ कर रहा है, और कोई आदमी बैकएंड का कोड में भी पाइथन में लिख रहा है, तो भी ये ओवरऑल प्रोसेस जो हमने ये प्रोसेस देखा, राइट, कमिट, कंपाइल, बिल्ड, और ये पूरा फ्लो जो हमने देखा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाए किसी के लिए कि हम स्टैंडर्ड ही नहीं निकाल पाए। तो डेवॉप्स जो है ये स्टैंडर्डाइजेशन लाता है। और छठा और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस जो है वो है ऑब्जर्वेबिलिटी। ऑब्जर्वेबिलिटी ये क्या है, सिस्टम में क्या हो रहा है, सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि चीज़ें चल रही है बट हमें पता भी तो होनी चाहिए कि इंटरनली वो कैसे काम कर रही हैं और वो कैसे वर्क कर रही हैं। इसको ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि मैट्रिक्स है, लॉग्स है, ट्रेसिंग है। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं, हम इस सारी चीज़ों में इन डिटेल्स जाएंगे, बट अभी कम से कम ये 5 प्रैक्टिसेस, ये 6 प्रैक्टिसेस बेसिकली जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या डेवऑप्स के प्रैक्टिसेस है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम, वर्जन कंट्रोल नॉट सिस्टम, वर्जन कंट्रोल सिस्टम गिट होता है, वर्जन कंट्रोल ये इसका प्रैक्टिस है कि डेवऑप्स आप करते हैं तो आप चीज़ों को वर्जन कंट्रोल रखते हैं। उसमें आपका सोर्स कोड है एप्लीकेशन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्जन कंट्रोल करते हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन करते हैं, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ कोड रखते हैं, कोड बना के रखते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन पे फोकस करते हैं, और ऑब्जर्वेबिलिटी जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डेवऑप्स का। तो इस चीज़ को हम अगले वीडियो में समझेंगे कि डेवऑप्स का हिस्ट्री क्या था, क्या नीड आया, और कैसे डेवऑप्स स्लोली इवॉल्व हुआ। ये सारी चीज़ें जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें एक बैकग्राउंड रहे, हमें पता रहे कि भाई हम जो बात कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। और उसके बाद धीरे धीरे हम और डिटेल्स में जाएंगे और चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और फॉर श्योर इन वीडियोस के बाद आप 100% इंटरव्यू रेडी, प्रैक्टिकली सॉल्यूशनिंग रेडी और फुल्ली कॉन्फिडेंट होंगे। तो स्टे ट्यून। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आपको क्या नहीं समझ आ रहा है।
मैं उस पर या तो वीडियो बना दूंगा या तो मैं उस कमेंट का 100% आपको रिप्लाई दूंगा। तो फॉर नाउ अभी के लिए थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल दिस पॉइंट, और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें अगर आपको ये अच्छा लगे तो।